हेलो गुड इवनिंग बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। आइए वापस आ जाते हैं हम लोग पढ़ते रहो कि अपने इस नेक्स्ट मैथ्स की सीरीज में। आई एम योर मैथ्स मेंटर योगेशुला और आज हम लोग यहाँ पर क्लास 10th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं रिलेटेड टू सेक्शन फॉर्मूला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि सेक्शन फॉर्मूला का जो फॉर्मूला है वो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिया है और उसके कुछ हम लोगों ने एप्लीकेशंस भी डिस्कस किए हुए हैं। इसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सेक्शन फॉर्मूला से ही रिलेटेड। तो सबसे पहले आइए रिवाइज कर लेते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो क्या कहता है सेक्शन फॉर्मूला। कहीं पर भी अगर आपको कोई स्ट्रेट लाइन ए बी दे दी जाए और आपसे बोला जाए कि कहीं पर कोई पॉइंट सपोज करिए ये पी है और ए बी लाइन को डिवाइड करता है किसी एक फाइनाइट रेशियो में और उस रेशियो को आपने लेट कर लिया m1 एंड m2। ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स आपके लिए गिवन होंगे सच दैट x1, y1 एंड b के कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके लिए x2, y2। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p। तो पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा। p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है उसे ही हम लोग जानते हैं सेक्शन फॉर्मूला के नेम से और ये फॉर्मूला होता है हमारे लिए m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो गया हमारे लिए सेक्शन फॉर्मूला और इसी फॉर्मूले के डेरिवेटिव्स कुछ क्वेश्चंस हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और सबसे पहले डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आपके स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ p -1,7 एंड q 4, -3 इन द रेशियो 2:3। देखिए ये आपके लिए लाइन सेगमेंट हो गई, ये हो गया p, ये हो गया q। यहां पर आपको p के जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है वो गिवन है -1,7। q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके लिए 4, -3। कहीं पर कोई पॉइंट p है और ये जो पॉइंट कहीं पर कोई पॉइंट कुछ भी ले लीजिए, सपोज करिए ये पॉइंट हो गया आपके लिए A और ये जो A पॉइंट है ये इस लाइन को डिवाइड करता है 2:3 के रेशियो में। तो 2:3 आपके लिए m1 एंड m2 की वैल्यूज हो गई। आपको फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A आर x, y। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहां से अगर आपको पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हो तो कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। तो आपको पता है कि आपके लिए सेक्शन फॉर्मूला आपको सिखाया गया m1x2 प्लस m2x1। ये हो गया m1, ये हो गया x2, दैट इज 2 × 4 प्लस m2x1 3 × -1 ऑन 2 + 3 m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहां से अगर हम लोग बात करें कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A, चलिए कैलकुलेट कराते हैं। 4 2 ये वैल्यू हो गई 8 -3 1 3 अपॉन 3 2 5। अगर आप इसे कैलकुलेट कराएंगे ये हो गया -6 प्लस 21 अपॉन 5। ओवरऑल ये वैल्यू हो जाएगी आपके लिए 5/5। ये हो गया आपके लिए 15/5 और यहां से अगर आप देखें तो आपके लिए पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 1, 3। दीज आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट A इन दिस लाइन PQ। यहां पर देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपने क्लियर कर लिया और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन यहां पर बनते हैं कुछ स्पेशल टाइप के, सच एज यहां पर आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे। सेकंड कंडीशन जो होगी उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, रेशियो फाइंड करना होगा। तो कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने आए हैं आज यहां पर। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे जो न्यू अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचती रहे। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप इन क्वेश्चंस को जान सकें और इन्हें सीख सकें। तो चलिए मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको विजिबल हो रहा होगा। फाइंड द पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन। तो बाइसेक्शन के लिए मैं आपको यहां पर कुछ बता दूं। देखिए ये आपके लिए कोई लाइन है, ये हो गया A, ये हो गया B। A एंड B के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 ले लीजिए, B के कोऑर्डिनेट्स x2, y2 ले लीजिए।
और यहां पर अगर बाइसेक्शन हो रहा होगा दैट मीन्स कि रेशियो क्या होगा 1:1। ये हो गया आपके लिए पॉइंट P और बाइसेक्शन ये रेशियो हो गया 1:1। अगर आपसे कहा जाए कि P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करिए तो आप कैसे फाइंड करेंगे 1 into x2 plus 1 into x1 दैट मीन्स ओवरऑल अगर आप देखें तो कैलकुलेशन x1 plus x2 by 2 हो जाएगी। और ऐसे ही अगर आप ऑर्डिनेट की तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगा y1 plus y2 by 2। तो कभी भी आपको अगर बाइसेक्शन की बात की जाए या फिर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए कहा जाए तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2। चलिए अब मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन में आपसे क्या कोऑर्डिनेट्स गिवन है एंड कौन सी पोजीशन में आपसे कोऑर्डिनेट्स पूछे गए हैं। क्वेश्चन आपसे कहता है फाइंड द पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट AB वेयर A is equals to -6, 11 एंड B is equals to 10, 3। B is equals to 10, 3। यहां पर आपको पॉइंट P जो कि क्या है मिड पॉइंट है AB का और इसी के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर। देखिए पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स कहां से आएंगे, ये आएंगे -6 + 10 by 2, 11 + 3 by 2 से। -6 + 10 ये हो गया आपके लिए 4 by 2, 11 + 3 ये हो गया आपके लिए 14 by 2। कैलकुलेट कराइए 2, 7 आर द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। तो इस तरह से कभी भी अगर आपको मिड पॉइंट या फिर बाइसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हो तो x1 + x2 by 2, y1 + y2 by 2 से आप फॉलो करके इन्हें क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जहां पर आपको फाइंड करना होगा रेशियो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे और क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग x 0, 3। ये आपके लिए लाइन है, ये हो गया पॉइंट x, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके लिए 0, 3। ये हो गया आपके लिए y और y पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके लिए 4, -1 डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। आपको बताना है कि x एक्सिस से ये किस रेशियो में डिवाइड होगी। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर x y इंटरसेक्ट द x एक्सिस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर x एक्सिस से डिवाइड करी जाएगी तो वहां पर y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। सपोज करिए कि ये पॉइंट कहीं पर एग्जिस्ट कर रहा है पॉइंट P और ये जो पॉइंट P है यही x एक्सिस या फिर आप यहां पर एक्सिस भी चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज करिए कि ये हो गई आपके लिए x एक्सिस और ये कोई पॉइंट हो गया P जो एक्स वाई को क्या करता है किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड करता है। और इस पॉइंट P को अगर हम देखें तो ये एक्स एक्सिस पर भी एग्जिस्ट कर रहा है तो इसके लिए जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे x, 0 क्योंकि एक्स एक्सिस पर y यानी ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। रेशियो आपको फाइंड करना है तो रेशियो आप लेट कर लीजिए k:1। आप सिंगल वेरिएबल में ही वैल्यू लेट करेंगे, डबल वेरिएबल में आपको वैल्यू नहीं लेट करनी। चलिए अब यहां से अगर हम लोग कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करें तो क्या हो जाएगा। देखिए पॉइंट P x, 0 कहां से आएगा आपके लिए m1 x2 + m2 x1। ये हो गया आपके लिए k × 4 + 1 × 0 अपॉन k + 1 कॉमा। अगर ऑर्डिनेट की बात करें k × -1 + 1 × 3 ये हो गया k × -1 + 1 × 3 अपॉन k + 1। चलिए सॉल्व करते हैं। यहां से हो गया 4k अपॉन k + 1 कॉमा -k + 3 अपॉन k + 1 और ये टोटल वैल्यू यानी ये कोऑर्डिनेट्स किसके इक्वल हो जाएंगे x, 0 के। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि जो हमें एब्सिसा की वैल्यू दिखाई दे रही है उसमें x एंड k 2 वेरिएबल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ऑर्डिनेट की वैल्यू में सिंगल वेरिएबल k एग्जिस्ट कर रहा है तो यहां पर आप केवल और केवल ऑर्डिनेट को सॉल्व करिए। टेकिंग द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट, टेकिंग द वैल्यूज ऑफ ऑर्डिनेट क्या मिलेगा आपको। ऑर्डिनेट की वैल्यू यहां पर है 0 और यहां से अगर आप देखें तो -k + 3 अपॉन k + 1 ये वैल्यू मिल गई आपको। k + 1 का अगर 0 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये भी 0 हो जाएगा और आपके लिए बचा -k + 3 = 0 या फिर k की वैल्यू आपके लिए हो जाएगी 3।
k की वैल्यू 3 मिल गई। k की वैल्यू 3 का मतलब है कि जो रेशियो था आपके पास, वो रेशियो क्या था, वो रेशियो आपने लेट किया था k:1। k की जगह अगर आप 3 प्लेस करेंगे तो आपको रेशियो क्या मिल गया, 3:1। तो यहां से आपने रेशियो फाइंड कर लिया। इसके अलावा आपको कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने थे, किसके, पॉइंट P के। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं। k की वैल्यू आपको 3 मिल गई, तो आप क्या कर लीजिए, अब एब्सिसा की वैल्यू ले लीजिए। देखिए एब्सिसा की वैल्यू अगर हम लोग लेते हैं तो x किसके इक्वल होगा, 4k/k+1। x इज इक्वल्स टू 4k/k+1 के इक्वल हो जाएगा। और इसे जब हम लोग सॉल्व कराएंगे, 4k k3 है तो 4 3 हो गया 12, k+1, k इज इक्वल्स टू 3, 3 + 1 दैट इज 4। और यहां से x की वैल्यू मिल गई आपको 3। तो इसके लिए जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, वो क्या हो जाएंगे आपके लिए, वो हो जाएंगे x,0 दैट मीन्स 3,0 एंड ये हो गए आपके लिए 2 आंसर्स, रेशियो 3:1 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P 3,0। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो चलिए अब मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग मूव करेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पर, और क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रेशियो। ये भी रेशियो फाइंड करने का ही क्वेश्चन है। इन विच द पॉइंट x -6, h divides the join of P and Q and here hence find the value of h। चलिए देखिए आपके पास कोई लाइन है और इस लाइन के नेम है P and Q, ये होगी PQ लाइन। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके लिए हैं -4,4, Q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं 6,-1। Q पॉइंट हो गया 6,-1। कहीं पर कोई पॉइंट x है, ये हो गया आपके लिए कोई पॉइंट x। x के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हो गए -6,h एंड अब आपको सबसे फर्स्ट कंडीशन में रेशियो फाइंड करना है कि x जो पॉइंट है वो PQ को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सेकंड कंडीशन में आपको इस h वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए यहां पर अगर हम लोग सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर हम लोग सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। -6,h जो x के कोऑर्डिनेट्स हैं वो किसके इक्वल हो जाएंगे। रेशियो आपको लेट करना है तो आपको सिंगल वेरिएबल में लेट करना होगा और यहां पर आपने लेट कर लिया k:1। चलिए ये हो जाएगा m1x2 दैट मीन्स 6k प्लस m2x1 -4 × 1 -4 आएगा, तो आप यहां पर डायरेक्टली प्लेस कर लीजिए -4/k+1। ये हो गई एब्सिसा की वैल्यू। अब ऑर्डिनेट की तरफ चलते हैं। m1y2 -1 × k, ये हो गया आपके लिए -k प्लस m2y1, ये हो गया आपके लिए 1:4 दैट मीन्स 4/k+1। अब यहां पर आप देखें तो वेरिएबल आपको किस में दिखाई दे रहा है, ऑर्डिनेट में दिखाई दे रहा है। तो यहां पर आपको किसकी वैल्यू सॉल्व करानी है, एब्सिसा की वैल्यू सॉल्व करानी है। तो लिखिएगा टेकिंग द वैल्यू ऑफ एब्सिसा, और किसके इक्वल हो जाएगा, -6 इज इक्वल्स टू 6k -4/k+1। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये हो गया -6k -6 इज इक्वल्स टू 6k -4। वेरिएबल टर्म्स को वन साइड करिए, -6k इज इक्वल्स टू -4 + 6 -6 ये हो गया आपके लिए -12k इज इक्वल्स टू 2। k की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1/6। k की जो वैल्यू होगी, यहां पर नेगेटिव रेशियो में कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, तो जो k की वैल्यू होगी वो आपके लिए क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके लिए -1/6। तो ये कंसीडर की जाएगी पॉजिटिव 1/6। अब आपके लिए रिक्वायर्ड रेशियो क्या था, ये था k:1। k की वैल्यू आपके लिए क्या आई है, 1/6:1। तो रिक्वायर्ड रेशियो आपके लिए हो जाएगा 1:6। अब आपको फाइंड करनी है h वेरिएबल की वैल्यू। तो आपको क्या करना होगा, ऑर्डिनेट की वैल्यू लेनी होगी और h को इक्वल कराना होगा -k+4/k+1 से, और ये हो गया आपके लिए होमवर्क। तो चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में हमें आप सभी के आंसर्स मिलने चाहिए, और जितने ज्यादा से ज्यादा आंसर्स आप हमें देंगे उतना ही हमें भी अच्छा लगेगा कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप यहां से कुछ ना कुछ नया
सीख करके जा रहे हैं और हमें भी प्रेरणा मिलती है आपसे, मोटिवेशन मिलता है आपके लिए कुछ अच्छा करते रहने की। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर के आते हैं। चलिए तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए एंड इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना ही बताना है। चलिए बाय बाय दोस्तों।